बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 11 जून 2022 है, दिन है जी सैटरडे का। हफ्ते का टॉप स्टोरीज जो आज इंटरनेशनल जरीदों की हेडलाइंस में रहीं, सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ताइवान के मामले पर चाइना ने ये तक कह दिया अमेरिका को मुखातिब करते हुए कि लेकर दिखाओ ताइवान हमारे से। ताइवान और चाइना का मसला क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का ऑफिशियल नेम है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना का ऑफिशियल नेम है। मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बनाई है दूसरे चैनल पर, मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूँ वो वीडियो। अगर आपको इसकी तारीख नहीं पता इस तनाज़े की कि चाइना और ताइवान का तनाज़ा क्या है, तो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको इसकी तारीख नहीं मालूम। हुआ क्या, अमेरिका जो है वो ताइवान हो या हांगकॉन्ग हो या इस जैसे जो विंग्स हैं चाइना के गिरदो नवा में, उनके साथ पींगे बढ़ाता रहता है अमेरिका। और इस तरह के दिफाई माहदे जो हैं ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा हैं। ऑफिशियली अमेरिका ताइवान को एक अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करता, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम करता है। लेकिन पिंगे बढ़ाने का मकसद क्या है? मकसद वही है कि आपने चाइना को वीक करना है। तो इसी तरह का एक माहिदा तय पाया ताइवान और अमेरिका के दरमियान, बहुत बड़ा दिफाई माहिदा। और अमेरिका की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट्स हर हफ्ते दो हफ्ते के बाद आती रहती हैं कि चाइना जो है वो ताइवान को तंग करना छोड़ दे, चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के चक्कर लगाना छोड़ दे, वगैरह वगैरह। तो चाइना जो है वो ताइवान को अपना एक सूबा मानता है और वो ये कहता है कि हम अल्टीमेटली इसे ताइवान को अपने साथ मिला लेंगे। तो जब ये डील तय पाई, ये माहिदा तय पाया, तो चाइना की जानिब से एक सख्त स्टेटमेंट सामने आई। चाइना ने कहा कि हम किसी भी कॉस्ट पर ताइवान के मामले पर समझौता नहीं कर सकते और जो ममालिक के समझ रहे हैं कि आप ताइवान के साथ इस तरह के दिफाई माहिदे करके आप चाइना से ताइवान को अलग कर देंगे, तो वो किसी गलत फहमी में ना रहें। लॉयड ऑस्टिन ने, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया और ये कहा कि चाइना की जो स्टेटमेंट है वो बहुत सख्त है और चाइना अपनी स्टेटमेंट पर गौर करे और चाइना अपनी हरकतों पर भी गौर करे जो कि ताइवान को वो तंग करता है और साउथ चाइना सी के जो चक्कर लगाता है, तो उनसे बात रहे। क्योंकि अमेरिका ताइवान से मुतल्लिक जो उसकी पॉलिसी है, जो स्टैंस है, वो तब्दील नहीं करेगा। अब लॉयड ऑस्टिन की इस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने शंग्रीला डायलॉग हो रहे हैं ये सिंगापुर के अंदर, इसमें 42 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो शरीक हैं, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है। ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का एड्रेस भी किया और उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि जी रशिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए लॉयड ऑस्टिन ने ये बात की, चाइना का जवाब दिया और ये कहा कि ताइवान पर हमारी पॉलिसी जो है वो फिक्स है और वो तब्दील नहीं होगी। तो इस स्टेटमेंट पर भी चाइना का फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से बाज रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ताइवान के मामले पर चाइना कोई समझौता नहीं करेगा। चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन्स आए हैं ताइवान के मामले पर और अमेरिका की जो सरगर्मियां हैं ताइवान के साथ, दिफाई सरगर्मियां, वो भी बढ़ रही हैं। अमेरिका के जो बैटल शिप्स हैं वो भी चक्कर लगाते रहते हैं साउथ चाइना सी का। यहाँ पर एक और सवाल हुआ लॉयड ऑस्टिन से और कमेंट्स बॉक्स में भी काफ़ी व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि एशियन नेटो के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो आपका क्या प्लान है? और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो शंग्रीला है, जो सिंगापुर में हो रही है, ये डिफेंस रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। इसमें इसीलिए लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी हैं वो शरीक हैं। तो उनसे पूछा कि एशियन नेटो का क्या प्लान है, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कहा कि ऐसा कोई मंसूबा अमेरिका का इस वक्त नहीं है और बिल्कुल भी एशियन नेटो से मुतल्लिक कोई इस तरह का अलायंस जो है हमारा बनाने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। लॉयड ऑस्टिन का जवाब था। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत भी मदऊ हैं। भारत का मैं आपको बता दूँ दो खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि भारत में अभी तक वो जो रद्द-ए-अमल है, वो जो बीजेपी की जो मेंबर्स थीं उनकी जो स्टेटमेंट्स थीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती से मुतल्लिक, उस पर अभी तक रद्द-ए-अमल आ रहा है। बाकी मुस्लिम ममालिक से भी आ रहा है, लेकिन स्पेशली भारत के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आए हैं। भारत के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा ही एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था, भारतीय रियासत है झारखंड, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जिस पर भारतीय पुलिस ने धावा बोल दिया और उसके नतीजे में दो नौजवान जो हैं, एक मुदस्सिर नामी 14 साल का और एक साहिल अंसारी नामी 18-19 साल का जो मुसलमान नौजवान हैं, ये दो नौजवान वहाँ पर शहीद हो गए जो कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे। और एक प्रोटेस्ट भी एक जेन्युइन प्रोटेस्ट जिसे पावर से रोकना स्टार्ट कर दिया है भारत ने। और भारत में एक सोशल मीडिया पर अगर आप देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख लें, एक अजीब ही बहस भारत ने बना दी है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इस तरह की बहस के ये जो मसला है मज़ाहिब का, ये मज़ीद निकल कर सामने आ रहा है भारत के अंदर। और सिख हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, बहुत सारे डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं और इस मामले को
एक बहस बना दिया, लंबा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने बजाय इसे संभालने की कोशिश करते, माफ़ी मांगते या कोई इस तरह के इकदाम उठाते कि एग्रेशन जो है मुसलमानों का वो कम होता, बजाय उसके अब पुलिस से रोकना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, आज भारत का एक टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल, उस पर खबरें नॉर्मली चल रही थी और एकदम से स्क्रीन जो है वो ब्लैंक आउट हो गई। ये आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर स्क्रीन जो है वो ब्लैक होगी और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा नमूदार हो गया भारत के न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर, और फिर उसके बाद एक नात चल पड़ी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो है वो चली इस चैनल पर, और कुछ सेकंड्स तक जो है ये नात चलती रही और उसके बाद ये झंडा जो है और नात जो है वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद ख़बरें जो है नॉर्मली, यानी कि हैक किया गया भारत के न्यूज़ चैनल को, और इस तरह के प्रोटेस्ट्स भी रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। और अगर भारत समझता है कि पुलिस के धावे बुलवा कर इन प्रोटेस्ट्स पर ये एहतजाज और ये एग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तो ये गलत स्ट्रेटजी है। इससे ज़्यादा बढ़ेगा एहतजाज और मुसलमानों का जो एग्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अलकायदा जैसे ग्रुप्स की जानिब से वार्निंग्स भी आ गई, थ्रेट्स भी आ गए आपको कि हम मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ में खुदकुश हमले करेंगे। तो बजाय इस एग्रेशन को, इन टेंशन्स को कम करने के, आप खुद ही इसमें फ्यूल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है और आने वाले दिनों तक अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। इसराइल में भी आज एहतजाज किया गया। इसराइल में एहतजाज का मकसद क्या था? शिरीन अबुल आकला, ये सहाफ़ी अल जज़ीरा की थी और ये फ़लस्तीनी थी, अमेरिका में रहती थी और ये फ़लस्तीन को कवर करती थी। काफ़ी सालों से ये अल जज़ीरा के साथ मुंसलिक थी। इनकी जो शहादत है वो मनाजिर मैंने देखे हुए हैं कि इनकी जो शहादत है, इन्हें पहले शहीद किया गया ड्यूरिंग कवरेज और इन्होंने प्रेस जैकेट पहन रखी थी। फिर इनके जो जनाजा है उस पर भी धावा बोला, इसराइली फोर्सेस ने लातें मारी उन लोगों को जो जनाजे को कंधा दे रहे थे। तो आज 1 माह मुकम्मल हुआ है। 11 मई को शिरीन अबुल आकला की शहादत हुई थी और आज 1 माह मुकम्मल हुआ। तो उस पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया और इंटरनेशनल इदारों को कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर पहले तो मना कर दिया था और ये कहा था कि जनाब बस हो गई, फायरिंग तो हो रही थी तो बीच में ये आ गई और गोली लग गई। तो अब इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि जनाब इसराइल आप इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन का क्या नतीजा होगा, इसराइल को कौन प्रेशराइज करता है, आपको भी पता है। इसराइल की जानिब से आज ऑफिशियली अनाउंस किया गया। यरूशलेम पोस्ट की ये हेडलाइन थी, जो अभी भी आप सर्च कर लें तो यही हेडलाइन है। ज़ाहिर है ये हेडलाइन बनती है। सऊदी अरब के हवाले से इन्होंने अपने अवाम को कहा है कि जनाब बहुत बड़ी खबर आ रही है, अब्राहम अकॉर्ड में एक प्रोमिनेंट इजाफा होने वाला है। सऊदी अरब, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बताया था कि इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो आज यरूशलेम पोस्ट जो इज़राइल का जरीदा है उसकी हेडलाइन, उसकी सुर्खी है कि सऊदी अरब आने वाले दिनों में तस्लीम कर लेगा इसराइल को और उसके लिए मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मामलात तय पा चुके हैं, फ़ैसला सऊदी अरब कर चुका है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नफ्ताली बेनेट को कि ये शराइत है मेरी, ये मान लो और फिर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो नफ्ताली बेनेट अगर वो अपने इत्तेहादियों से बच जाते हैं तो नफ्ताली बेनेट की पहली प्रायोरिटी यही होगी कि वो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। तो नफ्ताली बेनेट जिनकी हुकूमत डामाडोल है तो वो थोड़ी सी संभल जाएगी इस इकदाम के बाद। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें नफ्ताली बेनेट की जानिब से की जा रही हैं और इसराइल की जानिब से इस तरह की खबरें भी सामने आने लगी हैं और आने वाले दिनों में ये खबर खुल कर भी सामने आ जाएगी। और ईरान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की कि ईरान आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेने का ऐलान करेगा। ईरान की जानिब से कुछ इस तरह की हरकतें की जा रही थी। पहले उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके कैमरास बंद किए, 27 से ज़ायद कैमरास, और वो मॉनिटरिंग करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मॉनिटरिंग करती है कि यहाँ पर यूरेनियम की अफसूदगी स्पेसिफिक मिकदार से ज़्यादा तो नहीं हो रही। इस इदारे का मकसद भी यही है। और अगर स्पेसिफिक मिकदार से ज़्यादा यूरेनियम की अफसूदगी हो रही है तो वो फिर उस पर आवाज़ उठाता है ये इदारा। तो आवाज़ क्या उठाएगा? ईरान ने कैमरे बंद कर दिए और इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका, नेटो ममालिक, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो थक गए हैं क्योंकि लंबी जाएगी ये जंग जो है रूस और यूक्रेन की। ऐसा लग रहा है कि बहुत तूल पकड़ेगी। जिस तरह से ऑपरेशन बहुत स्लोली, आपने नोट किया होगा रशिया का ऑपरेशन बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। यानी सेवराडोनियस का जो शहर है
जो डॉनबास रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तो अब अमेरिका इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दर्जन मरतबा आज के रोज़ उन्होंने कहा, फिर इस इंटरनेशनल फोरम से गुफ्तगू करते हुए ये जो शंग्रीला डायलॉग है सिंगापुर में, इससे भी जब खसूसी खिताब किया, एड्रेस किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो यही दरख्वास्तें की पूरी दुनिया से भी और नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज से भी कि लीथल वेपन मुझे दे दो। लेकिन अमेरिका की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा, बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो हीले बहाने करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो लंबा जाएगा। बल्कि रशिया की जानिब से पोलैंड और इस्टोनिया जैसे ममालिक को वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो प्लान है, जो मंसूबा है, ये ऑपरेशन है, ये काफ़ी लंबा उनका मंसूबा है। इसमें अब कोशिश करनी चाहिए तुर्की, यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्रीज़ को कि इस तनाज़े को, इस जंग को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, वरना जिस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के, जिस तरह से मंसूबे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, उनका तो खैर सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक अपडेट हो चुका है, जिस तरह से इन्फ्लेशन और इकॉनमी उनकी कोलैप्स करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बिल्कुल स्लो हो गए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ही आवाज़ आज के रोज़ भी आती रही कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं यूँ मार दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं रहा जो कि फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्ट में था। अब वो रिस्पॉन्स जो है, अब जाहिर है अमेरिका का जो फोकस है अब वो ताइवान की जानिब भी चला गया, तो अब बहुत स्लो हो गए हैं अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़, और उन्होंने देख लिया कि हज़ारों सैंक्शन आयद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर उसी तरह से, उसी रफ्तार से स्लोली आगे की जानिब बढ़ रहा है, और व्लादिमीर पुतिन कहाँ जाकर रुकते हैं ये अभी कुछ पता नहीं। आज यही इंपॉर्टेंट खबरें थी, यही टॉप स्टोरीज थी जो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में शामिल की जा सकती हैं। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपकी कोई सजेशन है, अगर हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं इस वीडियो को, स्पेशली थंबनेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं चटपटे से क्रिस्पी से थंबनेल्स बनवाऊं तो वो भी हम बना सकते हैं इस वीडियो के लिए। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।